हेलो बच्चों, सभी का वेलकम है। क्लास में आ जाइए सभी साथी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है, एवरेज मुझे लग रहा था मैं 4 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, बट नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो चलिए आज इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे और आज भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, ठीक है, करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी लोग आ जाइए फटाफट से क्लास में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो बच्चे क्लास में जुड़े हैं सभी का वेलकम है। चलिए सभी साथी आ गए हैं क्लास में, कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास को। हर हर महादेव भाई, वेलकम है सभी का। चलिए, कह रहा है यहां पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का, आपकी स्क्रीन पर ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे दोस्तों। कह रहा है 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। मैं अच्छा हूं, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। तो टोटल ये कितने हो गए मेरे भाई? ये टोटल हो गए 8 तो सोने के और 12 सिक्के जो हो गए किसके? चांदी के। तो इन सभी का औसत भार कितना होगा? इन सभी का औसत भार कितना हो? तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम बिल्कुल बेसिक से समझें, बिल्कुल बेसिक से समझें तो औसत बराबर क्या होता है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर्स। जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और सम इक्वल टू क्या हो जाता है? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, मैंने बोल दिया है उसके लिए। अब वो उनके ऊपर है, देखो कब करते हैं वो। ठीक है, तो आओ जरा ध्यान से देखो। तो अगर 8 सोने के सिक्कों का औसत 20 है, 8 सोने के सिक्के हैं जिनका औसत 20 है, तो 8 का योग हो जाएगा 160। 8 सिक्कों का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 160। और 12 सिक्के हैं जिनका औसत 35 है, तो 12 का योग हो जाएगा आपका इतना। 12 सिक्कों का कुल वजन हो जाएगा इतना। ठीक है, अभी बताएंगे, पहले आप यहां पर पढ़ लो। 8 सिक्कों का कुल वजन इतना और 12 सिक्कों का टोटल वजन का सम इतना। टोटल सिक्के क्योंकि हमें सबका ओवरऑल एवरेज निकालना है। हमें क्या निकालना है? सबका औसत, 20 सिक्कों का औसत। तो कुल सभी सिक्कों का टोटल वजन बटे टोटल कितने सिक्के हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितने सिक्के हैं उनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये बात आपकी समझ में आई सभी के? ये बात आपकी समझ में आई सभी के? इतनी बात आप सभी के समझ में आई या नहीं आई? बताइए सभी लोग, इतनी बात सभी के समझ में आई? 20 सिक्कों का कुल वजन, 20 सिक्कों का औसत वजन निकालना है, तो 20 सिक्कों का टोटल वजन बटे 20, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो यहां पर यह अप्रोच हमने लगाई है। ऊपर हम देख रहे हैं 8 और 12, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और नीचे से भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जरा बात को समझिएगा। तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, है ना भाई। 8 था, 4 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, 20 दूनी 40, और यहां बचेगा कितना? 3, 35 तियां 105, और यहां भी 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया इतना। 4 से 4 कट गया, तो मेरे भाई ये आ गया कितना आपका? 40 और 105 145, और बटे में 5 आपका, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 29। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है जो मैंने आपको यहां पर अभी करवाया है। ठीक है, बेसिक तरीका है मैंने जो अभी आपको करवाया है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर मैंने क्या किया है, 4 कॉमन लिया है इन दोनों में से, तो 20, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, यहां 35, 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा। अब जरा बात को ध्यान से समझना, ये तो बेसिक हो गया। यहां पर क्वेश्चन क्या बोला था इन्होंने? क्वेश्चन में बोला था, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया था
कि 8 सिक्कों का औसत कितना है 20 ग्राम, 12 सिक्कों का औसत कितना है 35 ग्राम। तो बेटा इस क्वेश्चन को सही मतलब सर और आसान बनाने के लिए ये जो संख्या है ना, संख्या, इसको आप रेशियो में छोटा भी कर सकते हो, इसका अनुपात लेकर इसको, जैसे 4 दूनी 8, 4 तियां 12। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया कि 2 सिक्कों का औसत 20 है, 3 सिक्कों का औसत 35 है। तो यहां पर 2 सिक्कों का औसत 20 है, 3 का औसत 35 है। तो क्यों इन संख्या का औसत क्यों लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी नीचे से भी कॉमन आ रहा है 4, ऊपर से भी, तो कट जाता है। अब ये क्वेश्चन यही तो बन गया, सिक्के कितने हो गए 5, टोटल सिक्के कितने हो गए मेरे भाई यहां पर 5। तो अगर सबका हमें औसत निकालना है 5 सिक्कों का, तो 2 सिक्कों का औसत 20 है, तो 2 का योग कितना हो गया 40, 2 का योग कितना हो गया 40, और 3 का योग हो गया कितना 35 तियां 105, 3 का योग हो गया 105, टोटल सम कितना आ गया 145। और औसत कैसे निकालते हैं, ओवरऑल औसत कैसे निकालेंगे, औसत निकालने के लिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, औसत निकालने के लिए आप ये काम कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर इसको इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है मेरे भाई। इतना भी मत लिखो, इतना भी मत लिखो, ये जो संख्या है ना इसको यहीं काट लो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 सिक्कों का औसत 20, तो 2 का वजन टोटल 40, 3 सिक्कों का औसत 35, तो 3 का वजन 105, टोटल 2 + 3, टोटल कितने हो गए 5 सिक्के, तो कुल वजन आ गया 145, कितने सिक्कों का 5, तो ये आ गया आंसर 29। तो सबका औसत 29 ग्राम। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यहीं पर रेशियो ले लो, इतना भी मत करो, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से कर लेना है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, सबने आंसर पहले ही सही दिया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिएगा यहां पर, देखिएगा बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें रीजनिंग भी लगेगी। एक पुस्तकालय में लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है, ठीक है। अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में, ध्यान से सुनिएगा, सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में, एक बात मुझे बताओ, रविवार जो संडे को आ रहे हैं, रविवार को जो आ रहे हैं उनकी औसत संख्या कितनी है 240, अन्य दिनों में तो कितने रविवार होंगे इस महीने में, कितने रविवार होंगे जो महीना सोमवार से शुरू हो रहा है, कोई दिमाग लगा के बताओ। रीजनिंग तुम लोगों ने पढ़ी है, यहां पर रीजनिंग तुम्हारी थोड़ी लगेगी बेटा। मैं तुम लोगों के किसी के आज कमेंट नहीं पढ़ूंगा, है ना, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है, किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले जिनको पढ़ना है वो पढ़ते रहो, जिनको कमेंटबाजी में लगना है वो कमेंट करते रहो, तुम्हारे ऊपर है। बस जिसको समझ में ना आए वो लिख देना कि सर मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, तो मैं बता दूंगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बातें करते रहते हो, तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती हैं, पता नहीं तुम्हारी बातें कितनी रहती हैं। तो यहां पे मैं पढ़ाऊं या तुम्हारी बातों में लगे रहूं, ध्यान से देखो सभी लोग, हाँ ध्यान से सुनिएगा। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में, रीजनिंग पढ़ी होगी। एक बात मुझे बताओ, सोमवार से कोई महीना शुरू हो रहा है 30 दिन का, कितने दिन का महीना है 30 दिन का, तो यार 30 दिन के महीने में हर दिन, आपको ये तो पता है एक महीने में हर दिन 4 बार रिपीट तो होता ही होता है, 7 दिन होते हैं ना, 30 को 7 से भाग दो, 4, हर दिन 7 बार, हर दिन जो है सप्ताह का हर दिन 4-4 बार तो रिपीट होता ही होता है, बट 30 दिन में 4 सप्ताह 2 ऑड डे होते हैं। अरे इतना तो रीजनिंग पढ़ी होगी,
30 को 7 से भाग दो, 4 सप्ताह हो गए पूरे पूरे, 7 चौक 28 और 2 दिन बच गए। तो 2 दिन जो बच गए, पहला और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वो पड़ेगा 5-5 बार, एक एक बार और आ जाएगा। तो पहली तारीख को सोमवार है, दूसरी तारीख को क्या है, मंगलवार। तो सोमवार और मंगल कितने पड़ेंगे मेरे भाई, सोमवार और मंगल पड़ेंगे इसमें 5-5, बाकी सब दिन 4-4 बार रिपीट होंगे। यानी रविवार कितने होंगे इस महीने में, रविवार तो 4 ही होंगे। और बाकी दिन कितने होंगे, बाकी दिन कितने होंगे, बाकी कोई भी दिन हो गया, सोमवार मंगल बुध, ये पड़ेंगे इसमें 26। रविवार 4 ही पड़ेंगे, क्योंकि सोमवार से स्टार्ट हो रहा है महीना, तो सोमवार और मंगल 5-5 बार पड़ेगा, बाकी सब तो 4-4 बार। तो रविवार कितने पड़ेंगे, 4। तो रविवार को कितने व्यक्ति आते हैं, पहली बात ये संख्या है, कितने रविवार हैं, 4 रविवार हैं, हर रविवार को आते हैं 240, हर रविवार, औसत का मतलब ही यही होता है, हर रविवार को आते हैं 240, अन्य दिन में आते हैं 150, तो ये औसत है। तो हमें यहां पर इनको सरल करके, संख्या को तो हम रेशियो में लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए 2 से काटेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 से ये 13 बार, तो 2 गुणा 240 720, क्योंकि योग निकालना है, और योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा पदों की संख्या। और यहां पर ये आ गया कितना, 15 3 45, 15 एकम 15 4 19। टोटल कितने लोग आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं ये आपका 5 2 7, 5 2 7, और ये आ गया 9 7 16, 2670। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे तो कुल पदों की संख्या। अब 30 दिन नहीं हो गए, अब 15 दिन हो गए, तो ये आ गया 15 एकम 15, कितना बचा है यहाँ पर आपका 11, 15 अट्ठे 120 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 सत्ते 105, कितना बचेगा 12, 15 अट्ठे 120। कहीं पर हमने मिस्टेक कर ली क्या, 15 एकम 15, 11 बचा, 1 मिनट, 15 एकम 15 कितना बचा 11, और 15 सत्ते 15 निम्मा 135 ज्यादा हो जाएगा, 15 अट्ठे 15 सत्ते 105। कहीं पर मिस्टेक कर दिए क्या कैलकुलेशन में, एक बार देख लेते हैं। ओहो, ये मैंने 720 कहां से लिख दिया, 24 दूनी 48, 480 होगा ना ये। ओके, टोटल योग आ जाएगा ये आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 8 5 13, और 19 और 4 23, और 1 24, टोटल 15 ये आएगा। 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, और 15 दूनी 30, 162। हाँ ठीक है, डी आंसर आएगा 162। ठीक है, क्लियर है सभी को, दोबारा से गड़बड़ हो गई थी वो, डी आंसर है। समझ में आ रही है बात इसका, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप ना इसको ऐसे भी करते ना, 4 गुणा 240, 26 गुणा 150, फिर टोटल 30 से डिवाइड करते, तब भी आंसर यही आता। लेकिन क्वेश्चन को सरल करने के लिए इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर कह रहा है 11 संख्याओं का माध्य जो है 44 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, छठी संख्या क्या होगी। देखिएगा सभी लोग, बेटा टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं, जिसमें पहली 11 संख्याओं का जो औसत है वो है एवरेज 44, जिसमें पहली 6 संख्याओं का औसत है 39, अगली 6 का औसत है 48। तो पहली 6 और अगली 6 मतलब अंतिम 6, तो ये तो 12 हो रही हैं बेटा, ये 12 हो रही हैं, 12 हो रही हैं। इसका मतलब जो छठी संख्या है ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपसे कहूं पहली छह का हमें औसत पता है और हमें अंतिम छह का, ये कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ टोटल संख्या एक्चुअल में कितनी है, यहां पर एक्चुअल में तो 11 ही है। मुझे पहली छह का औसत पता है, अंतिम छह का औसत पता है ना। पहली छह का मुझे औसत पता है तो पहली छह का योग मैं निकाल सकता हूं और अंतिम छह का योग मैं निकाल सकता हूं। पहली छह का योग हो जाएगा कितना, पहले अगर मैं समझाऊं आपको, पहली छह संख्याओं का औसत कितना है 39, तो पहली छह का योग हो जाएगा 9 6 54, 5 6 3 18 और 5 23। और अगली मतलब लास्ट वाली छह जो है उनका औसत 48 है, तो अंतिम छह का योग आ जाएगा कितना, यहां पर 8 6 48 का 8, 6 चौक 24 और 4 28। तो एक्चुअल में तो टोटल कितनी है, 11 है और 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 44। तो 11 का योग कितना हो जाएगा, इन सभी 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48। तो 11 संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। 11 संख्याएं टोटल हैं, इन सबका योग कितना होगा 484 हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये हो रही है 12 संख्याएं, पहली छह अंतिम छह, तो 12 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 12 का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 का योग ये हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 और ये आ गया 522। तो ये 12 संख्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये वाली जो छठी संख्या है ना, छठी, ये कॉमन हो रही है पहली छह में और लास्ट वाली छह में, ये छठी दो बार आ रही है तो इसलिए ये 12 हो रही है। अब इसको निकालने के लिए आप एक्चुअल में तो कितनी है 11, इसको निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का अंतर। तो 12 में से 4 गया 8, ये आ गया आपका 38 आंसर। ये बचेगा 11, 11 में से 8 गया 3, 38 आंसर, 38 आंसर। जिसको समझ में नहीं आया बेटा दोबारा से समझो क्या है कहानी, क्या है। ये 11 संख्याएं थी, 11 संख्याएं थी, 11 संख्याओं का औसत 44 था, तो 11 संख्याओं का सम कितना होगा मेरे भाई, 11 संख्याओं का योग होगा 484। अब इसमें पहली छह का औसत 39, तो पहली छह का योग इतना, लास्ट वाली छह का औसत 48, तो लास्ट वाली छह का योग इतना। तो पहली छह और अंतिम छह में ये छठी कॉमन नहीं आ रही, बार बार दोनों में ये कॉमन नहीं आ रही, इसलिए तो ये 12 हो गई। तो इन दोनों 12 संख्याओं का योग, और एक्चुअल में तो 11 थी, इन दोनों का अंतर ले लो तो ये दो बार काउंट हो रही है, तो ये पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके, बात समझ में आ रही है आपके सभी के, ठीक है। अच्छा, तो अब ये तो मैंने आपको समझाया है, बाकी इस क्वेश्चन को फिर अब करेंगे कैसे। इस तरीके से तो आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। आपको सिंपल क्या करना है, बेसिक अगर आपको लगाना है, यहां पर 11 का योग आ जाएगा कितना, औसत गुणा पदों की संख्या, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 इतना। और पहली छह का योग आ जाएगा कितना, पहली छह का औसत है 39, तो 6 निम 54, 6 3 18 और 5 23। अंतिम छह का योग आ जाएगा कितना, 8 6 48, 6 चौक 28। तो पहली छह अंतिम छह, तो ये 12 का योग आ जाएगा कितना, 12 का योग आ जाएगा 8 4 12, 8 4 12, 522। हमें छठी संख्या निकालनी है, तो 12 संख्या, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का अंतर, तो ये 38 आंसर। एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया, अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो आप लोग, ध्यान से देखो। एक इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका, ये जरा सभी लोग बनाइएगा। कीजिएगा सभी साथी।
इसी तरीके का क्वेश्चन है, बनाइए। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तुम लोग ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो जो आपको कोई ब्लॉक करे? ऐसी हरकतें ही मत किया करो कोई कि तुम्हें कोई ब्लॉक करे या कुछ। ध्यान से देखो सभी लोग। 21 का योग हो जाएगा कितना? 21 का सम हो जाएगा कितना? 42 गुणा 21। 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 92, 922। पहले 11 का सम हो जाएगा कितना? औसत गुणा 550 और अंतिम 11 का योग हो जाएगा कितना? देखो, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है ना डायरेक्ट, तो आप लास्ट वाला इकाई अंक ऐसे लिख दिया करो, फिर 3 और 5 8, और फिर इसको ऐसे लिख दिया करो 385। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये टोटल अगर मैं 22 का योग देखूं तो ये कितना आ रहा है? 22 का योग ये आ रहा है 5 8 5 13 5 4 935। तो जो 11वीं संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है वो 935 में से 922 घटा दोगे तो आ जाएगा 3 1, कितनी आ गई है आपका? 8 5 13 और 5 4 9, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 11वां प्रेक्षण। तो 11वां प्रेक्षण आ जाएगा 13। 21 का औसत कितना था? 42। तो 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 92। यदि दिए गए 21 में से पहले प्रेक्षण का कितना है? 50। हाँ ठीक है, 550। अंतिम 11 का 35 है। 11 कम 11, 11 3 33 और 5 38, सही है। 5 8 5 13, 5 3 8 और 1 9, बिल्कुल सही है ये भी। तो 11वीं संख्या 13 आएगी। 882, 882। 21 दूनी 42, हाथ से लगा 4, 21 चौक 84 और 4। अरे यार क्या हो रहा है यार? 84 और 4 882 आएगी ना ये। ओहो, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 और 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5। 53 आंसर है। 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53। अच्छा, अब जरा यहां पर अगर सेम क्वेश्चन होता इस तरीके का, सेम क्वेश्चन होता, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर यहां पर टोटल जो प्रेक्षण है उनकी संख्या यहां पर होती कितनी? 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। दिए गए 21 में से पहले प्रेक्षणों का माध्य 50 और अंतिम ये हो जाते 11 और ये हो जाते, मान लिया अंतिम 9 प्रेक्षणों का, 9 प्रेक्षणों का औसत हो जाता आपका यहां पर, कुछ और ले लेते हैं 30। तो नवा प्रेक्षण पूछता आपसे तो क्या होता आंसर? जरा मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर बेटा क्वेश्चन ये होता कि पहले 11 का औसत है 50, अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य है कितना? 30, तो 12वां, तो 12वां प्रेक्षण क्या होगा? है ना, मीन ऑफ लास्ट 9 ऑब्जर्वेशंस इज 30, देन द 12th ऑब्जर्वेशन विल बी। ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता? तो देखो फिर कैसे करते, जैसे 21 प्रेक्षणों का योग है कितना? 882। 21 में से पहले 11 का है 50, अंतिम 9 का, अंतिम 9 का कितना है? अंतिम 9 का कितना है यहां पर?
अंतिम 9 का योग हो जाता कितना, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अंतिम 9 का योग हो जाता 9 गुणा 30 270, ठीक है 270। तो पहले 11 अंतिम 9, तो ये तो टोटल 20 ही आ गए। टोटल कितने प्रेक्षण हो गए 20। तो 20 का योग कितना हो जाता मेरे भाई, 20 का योग हो जाता 0 7 5 12 और 5 3 820। 20 का योग हो जाता 820। एक्चुअल में कितने 21, और यहां पर ये कितने हो रहे हैं 20। तो एक छूट रहा है ना, एक की कमी होने से ही देखो टोटल में कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, यहां पर 62 की कमी। तो जो 12वां प्रेक्षण छूट रहा है 12वां, वो कितना होगा 62 हो जाएगा। तो इसमें भी डिफरेंस ही लेते हैं, इसमें भी क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ही लेते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या लेते हैं बच्चों, डिफरेंस ही लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है 5 संख्याएं हैं। अब यहां पर पहली 2 संख्याओं का यहां पर औसत दे रखा है, पहली 2 का योग, और लास्ट वाली 2 का योग दे रखा है। तो हमें तीसरी बतानी है। तो हमें पांचों संख्याओं के योग में पहली 2 का योग और लास्ट वाली 2 का योग जोड़कर घटा देंगे तो तीसरी वाली नहीं आ जाएगी। समझ रहे बात। तो यही कहानी है, जो छूटी हुई है वो कैसे आएगी। तो जो छूटी हुई है 21 संख्याओं के योग में से 20 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो छूटी वाली है वो आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आप सभी के, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात। तो बहुत ही सिंपल है ये भी, इसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत किसी तरीके की होनी चाहिए, आसानी है ये भी। चलिए अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से समझना सभी साथी। कह रहा है यहां पर, ध्यान से सुनना इन क्वेश्चंस को भी। यहां पर बोला है जब 38 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 28 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो नए का भार कितना है ना। 38 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत में 2.8 की वृद्धि होती है नए व्यक्ति का भार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसिंग वाला। जब भी क्वेश्चन में रिप्लेसिंग होगी, रिप्लेसिंग का मतलब एक गया उसकी जगह दूसरा आया, ठीक है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में आप सीधा सीधा एक मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। जब भी रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो नए का जो भार है वो निकालना हो, नए का वेट है वो निकालना हो। नए का भार बराबर जो गया है उसका जो वेट ले लो, उसका भार ले लो। औसत में वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, और गुणा कितने आदमी थे। अच्छा वो भी पूछ सकता है, एज भी पूछ सकता है ना। 38 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा आ जाता है जिससे 5 व्यक्तियों का जो औसत आयु है उसमें 2.8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए का जो है आयु क्या होगी। तो वहां भी सेम, नए की आयु बराबर गए की आयु प्लस माइनस जो भी वृद्धि हुई है कमी हुई है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो एक सिंपल सी ट्रिक है, ये लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन में। तो जैसे यहां पर जो गया है वो कितने किलोग्राम वाला गया है, 38 किलोग्राम वाला गया है। औसत में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी होती तो क्या लेते माइनस। कितने की वृद्धि हो रही है 2.8 की। कितने आदमी थे टोटल, 5 आदमी थे, 5 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे। तो यह आ गया 28 पंजे 140, एक के बाद 0.14, तो यह आ गया 8 4 12, 3 और 1 4 और 1 5। 52 किलोग्राम वाला जो है वो रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब 52 किलोग्राम वाला रिप्लेस हुआ है। कितने किलोग्राम वाला,
52 किलोग्राम वाला रिप्लेस हुआ है, सॉरी मतलब 38 किलोग्राम वाले की जगह 52 किलोग्राम वाला जो है वो आया है। कितने किलोग्राम वाला आया है? 52 किलोग्राम वाला। अच्छा, इसको एक चीज, इस अगर फॉर्मूला वॉर्मूला छोड़ो, थोड़ा ऐसे ही समझो आप, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पर, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, है ना। फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको। 38 किलोग्राम वाला एक गया है, इसके जाने से 5 व्यक्तियों में टोटल 2.8 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। ये गया है और इसकी जगह दूसरा आया है, जिससे पांचों को कितने का फायदा हुआ है? 2.8 का। ये गया है और इसकी जगह दूसरा आया है, तो रहेंगे तो 5 ही। तो जो आया होगा इसका मतलब वो 2.8, जो मतलब जो आया होगा वो 38 किलोग्राम से तो ज्यादा वेट का होगा, तभी तो सबको फायदा मिला। भाई जो आया होगा वो 38 किलोग्राम से ज्यादा वेट का होगा, तभी तो सबको फायदा मिला है। अगर जो आया होगा अगर वो 38 किलोग्राम से कम वेट का होता तो औसत में कमी आती। जो आया होगा वो 38 से कम वेट का होता तो सबका लॉस हो जाता एवरेज, लेकिन सबका औसत बड़ा है, 2.8 बड़ा है, तो जो आया होगा वो इससे भारी होगा, है ना। कितना भारी होगा? तो कितना सबको फायदा मिला है? 5 लोगों को कितना फायदा मिला है? प्रत्येक बंदे को 2.5 किलोग्राम का फायदा मिल गया। तो जो आया होगा वो इससे 14 किलोग्राम ज्यादा वेट का होगा, यानी कितने वेट का होगा? 52 किलोग्राम का। तो बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलो, एक क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का, बनाइए जरा सभी लोग, सभी साथी बताइएगा क्या आंसर होगा। कीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। सभी लोग आंसर देंगे, कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यहां पर कह रहा है कि किसी नाव में रखे 25 बक्सों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 68 किलोग्राम वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है। यहां भी क्या हो रही है? रिप्लेसिंग हो रही है। तो जब भी क्वेश्चन में रिप्लेसिंग होगी, रिप्लेसिंग हो रही है, तो नए बक्से का वजन क्या होगा? तो नए का वजन, जो गया है उसका वजन देखो, 25 बक्सों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 68 किलोग्राम वाला एक वजन की जगह दूसरा बक्सा आता है। कितने की वृद्धि? भाई अब यहां पर देखो, सबका क्या हुआ है? बड़ा है। बड़ा है तो जाहिर सी बात है 68 से बड़ा आंसर होगा। कितना फायदा मिला है? 2 किलोग्राम का। कितने लोग थे? कितने कितने थे टोटल? 25 बक्से थे, तो मतलब 50 किलोग्राम ज्यादा वेट का होगा जो बक्सा रिप्लेस हुआ है। मतलब 8 5 13, 138 किलोग्राम का बक्सा रखा गया होगा। कितना आ जाएगा? सॉरी, 8 5 नहीं है, 6 5 11, 118 किलोग्राम। 6 है, 6 5 11, 118 किलोग्राम। तो डी आंसर हो जाएगा। कितना? डी आंसर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है और काफी बच्चों ने आंसर यहां पर दिया भी। यहां पर काफी बच्चे जो हैं वो सही आंसर किए भी हैं। एक क्वेश्चन अगर चलो इस तरीके का पूछ ले एग्जामिनर, अगर मैं यहां पर आपका लिख दूं, हम्म ये बताओ अब आंसर क्या होगा।
अब बताओ, अब आंसर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर कितना होता? दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, अब आंसर क्या होगा? अब दिमाग लगाओ, आंसर कितना होगा? देखिए सभी लोग ध्यान से। मेरे भाई यहां पर कहा है, यहां पर कहा है कि 38 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिससे 5 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। तो नए का भार क्या होगा? तो कमी क्यों आई? कमी क्यों हुई बेटा? कमी क्यों हुई? कमी इसलिए हुई क्योंकि 38 किलोग्राम वाले की जगह एक नया आया है, जिससे कमी हुई है, नुकसान हुआ है। तो वो इसकी तुलना में कम वेट का होगा, तभी तो सबको नुकसान हुआ है। कितना कम वेट का होगा? कितना नुकसान हुआ है सबको? 3 किलोग्राम का। 5 तो 15 किलोग्राम कम वेट का होगा, तभी 5 के 5 लोगों में 3-3 किलोग्राम की कमी आई, यानी 23 किलोग्राम का आया होगा रिप्लेस होकर। 23 किलोग्राम का आया होगा। बात समझ में आई सभी के? ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, ये आया हुआ नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है सबकी समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। या फॉर्मूले से कर दो, आने वाले का भार बराबर, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कॉन्सेप्ट भी बताया हूं, ये नहीं केवल फॉर्मूला। वैसे आने वाले का भार, जाने वाले का भार, वृद्धि हुई है तो प्लस, कमी हुई है तो माइनस, कितने आदमी थे गुणा संख्या। एक की जगह एक गया दूसरा आया तो आदमी 5 ही रहेंगे, एक गया है दूसरा आया तो आदमी 5 ही रहेंगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये देखिएगा सभी लोग। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम दर्ज किया गया है। एक शिक्षक को शामिल करने पर औसत भार 100 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा? पहले तो मुझे कॉमन सेंस से ये बताओ, शिक्षक के आने से सबका जो वेट है वो बड़ा है, शिक्षक के आने से सबका वेट बड़ा है, तो शिक्षक जो होंगे, जो 23 छात्रों का औसत था 53 किलोग्राम, इनसे ज्यादा भारी होंगे या इससे कम होंगे? औसत से कम होंगे या औसत से ज्यादा होंगे? बताओ जरा। अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अच्छा एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि अगर क्वेश्चन होता 23 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम है, शिक्षक के आने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता औसत भार में, तो शिक्षक कितने किलोग्राम के हैं? अरुणा, आपका आज पहला दिन है? अगर आपका पहला दिन है तो आप आज की क्लास मत लो, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप स्टार्टिंग से क्लास लिए होगे, ठीक है? तो पहले दिन वाले ना लें, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर चल रहा है, यहां पर समझ में आपको नहीं आएगा। आप नया चैप्टर स्टार्ट करना है या इसको अगर समझना है तो लास्ट लेक्चर से, मतलब जो इसके प्रीवियस लेक्चर हैं वहां से पढ़ना। अच्छा बहुत बढ़िया, फिर हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये क्वेश्चन होता कि 23 छात्रों का 23 का औसत 53 है, एक के आने से औसत में कोई चेंज नहीं होता है, तो जो आया होगा वो कितने का होगा? वो भी इसका मतलब 53 किलोग्राम का ही होगा। अगर औसत में चेंज नहीं होता है तो जो आया होगा वो भी 53 किलोग्राम का ही होगा। लो भैया पोल चला दिया, तुम आंसर दे दो पोल में। पोल पोल पोल, ठीक है? गुड इवनिंग भाई। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सबको फायदा हुआ है। 23 का औसत कितना था? 53। 23 का औसत था 53, एक बंदे के आने से, शिक्षक के आने से सबको फायदा हुआ है। तो कितने लोगों को फायदा हुआ है? 24 के 24 लोगों को। 23 को तो हुआ ही होगा, सबको हुआ होगा ना, शिक्षक को भी हुआ होगा, ठीक है? कितने का फायदा हुआ है? 100 ग्राम का।
ठीक है, कितने का फायदा हुआ है? 100 ग्राम का। अच्छा, इसको भी किलोग्राम में बदलो पहले तो। क्यों? क्योंकि ये किलोग्राम में है ना, तो इसको भी किलोग्राम में आपको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों या तो यहीं बदल लो इसको किलोग्राम में 1000 से भाग देकर, 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। तो प्रत्येक का वजन कितना बढ़ गया? 0.1 किलोग्राम। तो यहां पर जो आया होगा वो कितना ज्यादा वेट का होगा? 2.4 किलोग्राम ज्यादा वेट का होगा, यानी 55.4 किलोग्राम का होगा। तो शिक्षक कितने किलोग्राम के होंगे? इतने किलोग्राम के होंगे, 55.4 किलोग्राम के। ये आंसर। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे मेरे भाई, बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, बेसिक से करोगे, बेसिक पहले मैं बता देता हूं। 23 का कुल टोटल भार कितना हो जाएगा? कुल भार 23 का कुल भार हो जाएगा 53 गुणा 23, इतना किलोग्राम। 23 का कुल भार हो जाएगा इतना। शिक्षक के आने से 24 लोग हो गए, 24 का कुल वेट कितना हो जाएगा? 24 का औसत कितना हो जाता है मेरे भाई? 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 24 का औसत हो जाएगा कितना? 0.1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत में 0.1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 24 का औसत कितना हो जाता है? 53.1 गुणा 24। तो अगर आपको 23 का कुल वजन पता चल गया कितना है, 24 का कुल वजन पता चल गया कितना है, तो आप 24 के टोटल वजन में से, 24 के टोटल वजन में से, तो मैं यहां पर लिख ही दे रहा हूं, थोड़ा सा ये ना कैलकुलेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है इसमें। तो यहां पर ये हो जाएगा 23 तिया 69 का 9 हासिल लगा 6, 23 पंजे 115 और 6 कितना हो जाएगा? 121। तो 1219 किलोग्राम हो जाएगा। 1219 किलोग्राम टोटल वजन। 23 का कुल वजन हो जाएगा 1219 किलोग्राम। यहां पर ये कितना? 24 से कम 24, 2, 24 तिया 72 और 2 79, 7, 24 पंजे 120 और 7 127, एक के बाद दशमलव। तो यहां पर आप देखेंगे 24 का कुल वजन इतना है, 23 का कुल वजन इतना है। तो जो एक फालतू हो रहा है उसका वजन, उसके आने से कितने की वृद्धि हो रही है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो जाती है। तो एक के आने से कितना बढ़ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं, एक के आने से कितना बढ़ रहा है यहां पर, कहां पर मिस्टेक कर दी हमने? 23 तिया 69 हासिल लगा 6, 23 पंजे कितना हो जाएगा? 115, 115 और 6 121। ठीक किया ये तो। यहां पर देखें 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 कितना आ जाएगा? 79, 24 पंजे 120 और 7, ये भी ठीक किया यार, कहां पर मिस्टेक हो गई? तो 23 का औसत 53 था, शिक्षक के आने से 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, सॉरी 1 किलोग्राम कह रहा हूं, 100 ग्राम की, यानी 0.1 की किया तो ठीक था। यहां पर कहां पर गड़बड़ कर दिया है मैंने? 1274.7, यहां पर मिस्टेक कर दी क्या? कहीं पर मिस्टेक कर दी है, कहां पर मिस्टेक हुई है? बारह सौ चौहत्तर, इसको यहां पर देखें जरा। 24 एकम 24 हासिल लगा कितना? 2, 24 तिया 72, अरे यार मैंने क्या लिख दिया था? ओहो, क्या यार, 24 एकम 24, 24 तिया 72 और 2 74, 74 होता है, 7 आएगा, वो 4 आएगा यहाँ पर, सॉरी भाई। 24 पंजे 120 और 7 127, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कितना? 1219। अभी ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 9, 5, 54 दशमलव, वो 55.4, ठीक है।
तो ठीक है, मैं वही चीज आपको समझा रहा था, इसमें आपका बहुत टाइम भी लगता है और गलती होने के भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड होता है, ये मेरा फेवरेट है, निंजा टेक्निक भी है ये। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो। मुझे तो अच्छी लगती है, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको यूज कर सकते हो जब भी कोई जाएगा या जब भी कोई शामिल होगा, है ना। जैसे तो इसमें शामिल हुआ है तो आने वाले का भार, या जब जाएगा कोई एक ग्रुप में से तो उसका पूछेगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्या किया करो, जैसे 23 का औसत है कितना, 53, एक के आने से, तो आप इस तरीके से किया करो, एक बंदा आया है, एक के आने से कितने हो गए, 24, है ना। औसत में ये किलोग्राम में था ना, तो यहां भी किलोग्राम में कितने की वृद्धि हो गई, 0.1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो इतना हो गया, एक के आने से 0.1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिंबल का ध्यान रखना है। अगर ये आया है तो +1, वृद्धि हुई है एवरेज में तो यहां प्लस लिखेंगे, एक जाएगा तो -1, यहां भी कमी होगी तो माइनस। अब आपको इस वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, 53 एकम 53, बीच में हमेशा प्लस का सिंबल लगेगा, ठीक है। 24 एकम 24, एक के बाद दशमलव, ठीक है, बीच में हमेशा प्लस, वो बात अलग है, ये प्लस, ये अगर माइनस में होता तो माइनस का आता, तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहां पर ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 55.4 kg। ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है, इसमें दिमाग नहीं लगाना कि जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है, इसमें ऐसा दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा, सभी साथी कीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होगा इसका, बनाइए, सभी लोग आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। 25 का औसत भार कितना है, 50, 25 का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 25 का औसत भार कितना है, 50 किलोग्राम। इसमें से अन्य वस्तु X को शामिल कर लिया जाए, एक को शामिल कर लिया गया है, एक वस्तु को शामिल कर लिया गया है, तो 26 होंगे, जिससे औसत भार 500 ग्राम तक बढ़े आता है। देखो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में कितना लिखेंगे, 100 से भाग दें, और 1000 से इसको भाग दे दो, 500 ग्राम को 1000 से भाग दोगे आप, क्योंकि किलोग्राम में ही लिखना है, तो 0.5 kg आएगा। कितना आएगा, 0.5 kg। कितना आएगा, 0.5 kg। तो 0.5 kg इसको आप लिख सकते हो। तो कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.5 kg की वृद्धि हो जाती है, यानी ये आ जाता है 50.5 किलोग्राम हो जाता है नया औसत। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, बीच में प्लस, 26 पंजे 130, एक के बाद दशमलव लगेगा, और ये कितना आ गया, 63। तो जो शामिल हुआ है उसका वजन कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना अगर आप वैसे भी करना चाह रहे हो तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि 25 का टोटल भार कितना था, 50 किलोग्राम था, 25 का जो औसत भार था, एवरेज कितना था, 50 था। तो एक के आने से सबको फायदा मिला है, तो इसका मतलब जो आया होगा वो इससे ज्यादा वेट का होगा, है ना। कितना फायदा मिला है, 26 हो गया ना, एक आ गया तो 26, और कितना फायदा, 0.5 किलोग्राम का फायदा। तो यहां पर 26 पंजे 130, 13, तो ये आ गया कितना, 63 आपका किलोग्राम। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को। एक मिनट बताना, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, एक बात बताना, मेरी आवाज आ रही है सभी को। एक इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछता है मेरे दोस्तों, यहां पर हम्म एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र
25 वर्ष थी। एक खिलाड़ी के आने से, एक खिलाड़ी के या कप्तान के आने से बोल देता है, जैसे कप्तान के आने से औसत उम्र 6 या 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की उम्र क्या है? तो कप्तान की उम्र क्या है? देखिएगा सभी लोग, 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष थी। एक के आने से 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसे भी बोल देता है 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाती है। बात एक ही है, 1 वर्ष 6 महीना, बात एक ही। तो कप्तान के आने से 11 लोग हो गए। अब सबको फायदा मिला है, सबकी औसत आयु बढ़ी है, तो मतलब इतना ज्यादा एज, इतना और अधिक एज का होगा 25 की तुलना में। कप्तान कितना ज्यादा एज का होगा औसत से? 11 गुणा 15 होता है 165, 16 दशमलव कितना हो गया ये 5, यानी कितना हो जाएगा 26 और 25 41.5 वर्ष का, 41.5 वर्ष का होगा कप्तान। ठीक है, 41.5 वर्ष का होगा कप्तान। अच्छा, एक चीज और यहां पर समझना जरा, अगर सेम क्वेश्चन होता मेरे भाई, सेम क्वेश्चन होता यहां पर कि कप्तान के आने से औसत आयु जो है वो 6 माह घट जाती है, 6 माह घट जाती है, तब कप्तान की उम्र क्या है? अब क्या आंसर होता? अब बताओ, अब क्या आंसर होता? अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जिन लोगों ने ऐसे किया है, 10 खिलाड़ियों का औसत 25, एक के आने से 11 हो गए, औसत 1.5 वर्ष बढ़ गया। ठीक है, वैसे तो हमें इसका मतलब ही नहीं है, हम इसका यूज ही नहीं करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे, 25 एकम 25, बीच में प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा कितना 16.5। तो ये आपका 41.5। हाँ, तो ये देखेंगे जरा सभी लोग, यहां पर देखेंगे। एक तो इस तरीके से अगर मैं करूं, 10 का औसत कितना है 25, एक के आने से 11 लोग हो गए, औसत में 6 माह की कमी आ गई। बेटा 6 माह, यहां पर ये वर्ष में है, जैसे पहले वो किलोग्राम में था तो ग्राम को भी किलोग्राम में बदल लेते, इस तरीके से 6 माह मतलब होता है आधा वर्ष। 12 से भाग दोगे आधा वर्ष, आधा वर्ष मतलब 0.5 वर्ष। तो बेटा इसको 0.5 वर्ष लिख सकते हैं। कितने की कमी आ गई? इतने की कमी आ गई। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, घटा के मत लिखो। तो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, 25 एकम 25, प्लस का सिंबल लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 11 पंजे 55, माइनस का 5.5 आएगा। बात समझ रहे हो? 11 पंजे 55 माइनस का तो मेरे भाई ये कितना आ गया 25 प्लस माइनस माइनस 5.5, तो 25 में से 5 गया 20, 0.5 और घटाएंगे 19.5 वर्ष। तो कप्तान कितने का होगा? 19.5 वर्ष का। बात समझ रहे हो? बाकी इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे हम लोग, तो वैसे भी समझ लो। 10 का औसत कितना था आपका? 25 था। 10 का औसत कितना था? 25 था। रटना नहीं है, समझना है। 25 वर्ष था। कप्तान के आने से औसत उम्र 6 महीने घट जाती है। तो बेटा ध्यान से सुनो, घटी क्यों है ये बात थोड़ा ध्यान से समझनी। एक व्यक्ति के आने से एक आया जिससे सबको लॉस झेलना पड़ा, 10 के 10 व्यक्तियों को लॉस झेलना पड़ा। तो जो आया होगा, अगर 25 साल का ही आता तो औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबको लॉस क्यों हुआ है? जो आया होगा वो इसकी तुलना में कम उम्र का होगा, इसी वजह से सबको लॉस हुआ है ना। एक जो आया होगा जिससे 11 कितने का लॉस हुआ होगा? सबको 0.5 वर्ष घट रही है, तो कितने वर्ष कम वर्ष का होगा वो?
तो 25 माइनस यहां पर ये 5.5, तो इसका मतलब इसकी तुलना में वो 5.5 वर्ष कम का होगा, यानी 19.5 वर्ष का होगा, जिसकी वजह से सबको नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर, एक रटना नहीं है। हाँ, अगर आप निंजा टेक्निक लगाते हो तो इसमें तो सिंबल का खेल है, इसमें जोड़ना है घटाना है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप निंजा टेक्निक मुझे अच्छी लगती है। बाकी एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत, यहां पे मैं 11 कर देता हूं, ये भी बदल देते हैं। कप्तान के चले जाने से, पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। कप्तान के चले जाने से उम्र 6 माह घट जाती है। कप्तान की उम्र क्या है? अब थोड़ा सोच समझ के बताओ आंसर कितना होगा। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 आए और 2 जाए, 2 आए और 2 जाए, तब बेटा रिप्लेसिंग वाला लगा दो फिर सीधा सीधा। दोनों की आने वालों की उम्र मतलब दोनों आने वालों की उम्र बराबर दोनों जाने वालों की उम्र प्लस माइनस वृद्धि कमी गुणा संख्या, वो रिप्लेसिंग वाला लगा दो। वो तो 2 आएंगे 2 जाएंगे, तो रिप्लेसिंग हो रही है ना, वो कर दो। 1 आए 1 जाए या 2 आए 2 जाए, रिप्लेसिंग हो रही है। इसका थोड़ा सोच समझ के आंसर देना सभी लोग। एक देखो, जैसे एक बच्चे ने कहा 30.55, 35.5, एक ने कहा 25। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। देखो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं यहां पर, 3 तरीके। एक तो तरीका बेसिक वाला, तो ये है, जब कोई मेथड कोई ट्रिक नहीं आती तो बेसिक से कर लिया करो। 11 खिलाड़ियों की टोटल उम्र का योग हो जाएगा, औसत कितना है 30, तो योग हो जाएगा 330, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। कप्तान के जाने से 10 लोग बचे, तो औसत आयु में 0.5 की कमी आ गई, तो कितना हो गया 29.5 हो गया औसत। 0.5 की औसत में कमी आ गई 6 माह की, तो 10 लोगों की कुल आयु कितनी आ गई यहां पर 295। तो भाई 11 का टोटल उम्र 330 वर्ष था, 10 की टोटल उम्र 295, तो जाने वाले की कितनी होगी? 10 में से 5 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 35 वर्ष का। ये तो हो गया बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, मैंने कहा निंजा टेक्निक मुझे जो बेस्ट लगती है, इसमें टेंशन नहीं होती कि जोड़ना है घटाना है, अपने आप सिंबल बता देते हैं। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 है, एक के जाने से, एक गया है ना, तो 10 बचे। औसत आयु में भी कमी आई है 0.5 की, कमी आई है तो माइनस, सिंबल का ध्यान रखना है, बस सिंबल का ध्यान रखना है। गया है तो माइनस, आया है तो प्लस, सिंबल का ध्यान। इसकी मल्टीप्लाई सीधे इससे कर दो -30, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो 10 पंजे 50, है ना, प्लस का सिंबल लगेगा बीच में, तो ये कितना आ गया 10 पंजे 50 माइनस का 5, मल्टीप्लाई करके 10 पंजे 50, एक के बाद पॉइंट माइनस का 5, तो बेटा ये हो गया -30 प्लस माइनस -5, तो -35। एज कभी माइनस में नहीं होती, तो 35 वर्ष आंसर है। एज कभी माइनस में नहीं होती, तो 35 वर्ष आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो ये भी सही है। बाकी अब आपका जो दूसरा जो मैंने बताया था इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 30 वर्ष थी, औसत कितना था 30। कप्तान के चले जाने से, थर्ड मेथड जो मैंने बताया था आपको, कप्तान के जाने से औसत आयु 0.5 वर्ष घट जाती है। देखो अब यहां पर एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति गया है जिसके जाने से सबको नुकसान झेलना पड़ा। एक के जाने से सबको नुकसान झेलना पड़ा। एक के जाने से सबको नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि जो गया होगा वो औसत से ज्यादा वेट का होगा, औसत से
ज्यादा वेट का होगा, कितना नुकसान झेलना पड़ा है? 0.5 का। तो 11 थे, एक चला गया, तो 10 लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, 10 को। तो जो गया होगा वो कितना ज्यादा का होगा औसत से? औसत से कितना ज्यादा का होगा? 5 किलोग्राम ज्यादा का होगा। तो जिसके जाने से सबको नुकसान झेलना पड़ा, इसलिए जो गया होगा वो भारी होगा औसत से। बेटा यही तो बात है, तुम जब मैं बताता हूं तो समझते नहीं हो। सर एज कम हुई है तो 30 से कम आना था। बेटा यहां पर शामिल नहीं हुआ है, आया नहीं है। अगर एक के आने से सबको नुकसान होता, अगर क्वेश्चन ये होता एक आया है उसके आने से, थोड़ा दिमाग खोल के समझो, एक बंदा आया है जिसके आने से सबको नुकसान हुआ है, औसत में कमी आई है, तो आने वाला इसका मतलब औसत से जो मतलब कम वेट का होगा, तभी तो सबको नुकसान हुआ। इक्वल का आता तो सेम रहता, ज्यादा का आता तो सबको फायदा मिलता। यहां पर क्या हुआ है? गया है, गया है, ये अलग है, थोड़ा सोचो। एक के जाने से सबको नुकसान हुआ है, तो मतलब जो गया होगा वो ज्यादा वेट का, ज्यादा एज का होगा, तभी तो सबको नुकसान हुआ। सेम एज का जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसके जाने से सबको नुकसान हुआ है, तो इसमें हाँ ये है, क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप कर लोगे आराम से अब। अच्छा एक ये कर लो, चलो 6 महीने, या एक देखते हैं ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो 1 वर्ष बढ़े आती है, इसको दिमाग लगाना जरा, इसमें दिमाग लगाना जरा, इसमें दिमाग लगाना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे देखूं जरा। इसमें दिमाग लगाना जरा। ग्यारह खिलाड़ियों की औसत उम्र 30 साल, कप्तान के जाने से गया है तो -1, 10 लोग बचे, औसत उम्र 1 वर्ष बढ़े आती है, यानी 31 हो जाती है, ठीक है। ये गया है इधर बड़ी है, इसकी गुणा इधर -30, बीच में हमेशा प्लस का सिंबल लगेगा, इसकी गुणा इधर 10 एकम 10, -30 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 20, एज माइनस में नहीं होती, तो जाने वाला कितने का है? 20 साल का। जाने वाला कितने का है? 20 साल का। इस बार सही नहीं हुआ तो मैं क्लास से चल नहीं, सही है भाई, कैसे सही नहीं होगा? ऐसे कैसे सोचते हो तुम सही नहीं होगा? हैं? अब यहां पर बेसिक से समझो, ये तो निंजा टेक्निक होगा, इससे तो कभी गलत तुम्हारा हो ही ना सकता, और इसमें वो टेंशन भी नहीं है जोड़ना है कि घटाना है। अब तुम बेसिक से समझो, दिमाग की बत्ती जलाओ। बेटा लाखन, तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम रट रहे हो क्वेश्चन को। बेसिक अगर तुम वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो कॉन्सेप्ट में समझना पड़ेगा, रटोगे तो गलत आएगा आंसर। 40 दे रहे हो आंसर, बताओ, कॉन्सेप्ट को तो समझना ही पड़ेगा। बाकी ये तो निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक में दिमाग नहीं लगाना कि जोड़ना है घटाना है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया ये निंजा टेक्निक अच्छी है इस तरीके के क्वेश्चंस की, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, आ जाओ जरा, ये भी समझो, कॉन्सेप्ट भी समझो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 थी, 11 का औसत 30 था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सभी लोग। कप्तान के जाने से, देखो 11 का औसत 30 था, मतलब हर आदमी 30 साल का था, हम ऐसे समझ लेते हैं। कप्तान के जाने से औसत उम्र बढ़ रही है, कप्तान गया तो सबको फायदा मिला, कप्तान गया है तो सबको फायदा मिला है, एक के जाने से सबको फायदा मिला है, तो कम उसका गया होगा ना भाई, कम उस ज्यादा का जाता तो सबको नुकसान होता। अगर ज्यादा उम्र का कोई जाता तो सबको नुकसान होता, कम उम्र का गया होगा, ठीक है। कितना कम उम्र का गया होगा?
कितना 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो 10 लोग बचे, सबको 1-1 साल का फायदा यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर कितना कम उम्र का गया होगा, 10 साल कम का गया होगा, ये तभी तो सबको फायदा मिला, तो यानी वो 20 साल का होगा जो गया होगा। अगर ज्यादा का जाता तो कम हो जाता औसत, जैसा पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चलिए अब कर लोगे तुम यार इस तरीके के क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी वाले। आओ जरा ध्यान से समझो सभी बच्चे, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन का स्कोर करता है, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ आता है। 18वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा? देखो ध्यान से सुनो, 18वीं पारी में उसने 80 रन बना डाले। ये कोहली कब रन बनाएगा भाई साहब? मुझे तो लग रहा है फाइनल भी इंडिया जीत जाएगी, भाई रन नहीं बना पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा। मेरा फेवरेट प्लेयर है वैसे। चलो 18वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिससे इसका औसत 4 रन बढ़ आता है। तो भाई सुनो, अब मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस से बताओ, थोड़ा तुम दिमाग लगाओ अपना, कि ये बताओ कि 18वीं में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसकी 18 की 18 पारियों को फायदा मिला है 4-4 रन का। तो वो अपनी 17वीं पारी में कितने के औसत से रन बना रहा होगा? कितने के औसत से रन बना रहा होगा, कोई बता सकता है? देखिए 18 की 18 पारियों को 4-4 रन का फायदा मिला है, 80 रन बनाए हैं तो उसने, तो मतलब 18 चौक 72 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे, 72 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे। यानी 7वीं पारी में वो 80 के 8 के औसत से रन बना रहा होगा, 17 पारियों में 8 के औसत से रन बना रहा होगा वो। 18वीं में उसने 80 रन बना दिए, जिससे उसकी 18 की 18 पारियों को 4-4 रन का फायदा मिल गया। 18वीं पारी में 80 रन बनाने से उसकी 18 पारियों को जो है 4-4 रन का फायदा मिल गया। इसका मतलब 72 रन उसने अपनी 18वीं पारी में एक्स्ट्रा बनाए होंगे। यानी वो पहले कितने के औसत से रन बना रहा होगा? 8 के औसत से, 17 पारियों में। 18 के बाद औसत, 18 के बाद औसत कितना हो जा रहा है? 17 के बाद औसत पूछता तो 8 होता, 18 के बाद औसत जो पूछा है उसने, तो 18 के बाद औसत हो जाएगा 4 बढ़ आता है, तो 12 का औसत हो जाता है, 12 का औसत हो जाता है, 12 का। बी आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? बी। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीका बेसिक मेथड से मैं बताता हूं, लेकिन करना आपको इस तरीके से ही है। अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा। देखो यहां पर बेसिक तरीका क्या है, जैसे इसने कहा 18 के बाद औसत इसका 4 से बढ़े आता है, मतलब मैं मान लेता हूं 17 पारियों का औसत उसका x था, 17 पारियों का औसत x मान के वैसे करना नहीं है, वो तो मैं समझा रहा हूं, x था। तो 17 के कुल रन कितने होंगे आप खुद बताओ, 17 के कुल रन कितने होंगे? तो आप कहोगे 17x, टोटल रनों का योग कितना होगा? 17x। 17 के टोटल रन थे इतने, 18वीं पारी में उसने कितने बनाए? 80। तो ये कितनी पारियों के रन हो गए बताओ? ये कितनी पारियों के रन हो गए? ये मेरे भाई हो गए 18 पारियों के रन, 18 पारियों के रन। और अगर मैं यहां पर कहूं आपसे 18 पारियों का औसत कितना हो जाता है? 18 पारियों का औसत मेरे भाई कितना हो जाता है? 4 से बड़े आता है। 17 का औसत था x, तो 18 पारियों का औसत हो जाता है x+4। तो 18 की 18 पारियों के औसत से गुणा कर देंगे, तब भी तो 18 पारियों के रन आ जाएंगे। 18 पारी और 18 पारियों का औसत कितना हो जाता है? 4 बढ़े आता है। तो पहले जो औसत था 17 पारियों का, उससे 4 बढ़े आता है। तो ये भी तो 18 पारियों के कुल रन है। तो 18 पारियों के कुल रन बराबर 18 पारियों के कुल रन, 17x, 18x, 17x उधर जाएगा तो x बचेगा, 18 चौक 72,
72, 72 इधर आएगा तो 80 माइनस 72 8, तो x की वैल्यू 8, यानी 17 पारियों का औसत है 8। हमसे पूछा था 18 का औसत, 18 का औसत मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 बढ़ रहा है, x प्लस 4 यानी x प्लस 4 12, 12। तो ये आप बेसिक से करोगे तो आपको इतना करना पड़ेगा, बेसिक से करोगे तो इतना करना पड़ेगा। इसमें बेटा ये वाला तरीका आप समझने की कोशिश करो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, सेम टाइप का है, तो मैं देखना चाहूंगा यहां पर कितने बच्चे इसको सीख पाए हैं। बेसिक से नहीं करना, जो मैंने पहले बताया था उस मेथड को अप्लाई करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। देखो 97 रन बनाए उसने, जिससे उसको 5-5 रन का फायदा मिला, 5 रन का फायदा मिला। इसका मतलब 13 की 13 पारियों को 5-5 रन का फायदा मिल गया, यानी उसने 65 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। उसने अपनी 13वीं पारी में 65 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो 12 पारियों में कितने के औसत से रन बना रहा होगा, 12 पारियों का अगर मैं औसत निकालूं, 12 पारियों का औसत निकालूं, तो उसने अपनी 13वीं पारी में 65 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, क्योंकि 13 की 13 पारियों में 5-5 रन का उसे फायदा मिल गया। तो उसने इसका मतलब 65 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे, तभी तो 5-5 रन का फायदा मिला 13 पारियों को। तो भाई इसका मतलब 12 पारियों में कितने के औसत से रन बना रहा होगा, 32 के औसत से। 12 पारियों में कितने के औसत से रन बना रहा होगा, 32 के। 12 का औसत पूछता तो 32 आता, 13 का औसत पूछा है तो 13 का औसत कितना, 13वीं पारी के बाद औसत कितने से बढ़ रहा था, 5 से बढ़ रहा था, यानी ये तो 12 पारियों का औसत है, तो 13 पारियों का हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया भी है, ऐसा नहीं है, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है ना। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन ये देखिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी साथी, कीजिए जरा। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो कर पाएंगे आराम से, ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाए। कह रहा है यहां पर कि 17 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 34 रन है, ठीक है। 5 रन से अपना औसत बढ़ाने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, ये उल्टा है। 17 पारियों का औसत, 17 का औसत 34 है। देखो ये तो सरल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 18वीं पारी में वो कितने रन बनाए, 18वीं पारी में कितने रन बनाए, 34 से तो ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे, जिससे उसकी 18 की 18 पारियों को 5-5 रन का फायदा मिल जाए, जिससे उसकी 18 की 18 पारियों को 5-5 रन का फायदा मिल जाए, यानी उसे 90 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, यानी 90 रन, यानी उसे शतक मारना पड़ेगा, 124 रन बनाने पड़ेंगे 18वीं पारी में। कितनी, 18वीं पारी में 124 रन बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप लोग, क्लियर है सभी को। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिए, बनाइए, है ना। मुझे लगता है आप अब अच्छे से कर लोगे चीजों को, है ना। थोड़ा सा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे, वो मैंने आज आपको करवाए। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छे से सबकी समझ में आया, एक बार बताएं मुझे सभी लोग। अगर किसी को कम समझ में आया तो मैं उससे यही कहूंगा कि लेक्चर को स्टार्टिंग से पढ़ा करो, पहले दिन से। लास्ट वाले दिन में आप पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी। श्यांशु आज पहले नंबर पर, फिर प्रियोनाथ स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, सुषमा, सूरज, कनिष्क, अंजलि, तनु, अजय, आंचल। बहुत बढ़िया। अच्छा वो वाले बच्चे कहाँ गए जो
सर ऐसे क्वेश्चन करके आपने सारे कॉन्सेप्ट तगड़े कर दिए, थैंक यू सो मच। वो वाले बच्चे कहाँ गए जो बातें कर रहे थे? अच्छा थोड़ी देर इग्नोर करो तो सब भग जाते हैं, टाइम पास करने वाले सारे बच्चे भग जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ये टॉप 10 ही स्टूडेंट्स का नाम दिखाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच आप सभी का। अब हम लोग नया चैप्टर करेंगे, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट इंजन पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अपना प्रैक्टिस करो, और क्लास अच्छी लगी हो तो आप रेटिंग वगैरह भी कर दिया करो, है ना, क्लास की। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़िएगा आप लोग, अच्छा चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।